Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता के 9th चैप्टर के श्लोक संख्या 2 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 3 और 4। क्या आपको लगता है कि अगर भगवान को प्राप्त करना है और इस मार्ग में हमें आगे बढ़ना है तो हमारी कौन सा चीज सबसे महत्वपूर्ण है, श्रद्धा या सबूत, कि फेथ या एविडेंस? तो कई बार हम सुनते हैं, लोग कहते हैं कि भक्ति में या आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें श्रद्धा की आवश्यकता है, फेथ की आवश्यकता। और आज साइंटिफिक युग है, अभी सब लोग साइंस स्टूडेंट्स हैं। हम लोग कोई भी चीज़ जो है बिना एविडेंस के हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो हमें चाहिए, कोई भी चीज़ को हमें समझना है या एक्सेप्ट करना है तो हमें उसकी एविडेंस चाहिए, उसके हमें सबूत चाहिए। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उन दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो इसके उत्तर आज के सेशन में हमें प्राप्त होगा, भगवान स्वयं उसके उत्तर देंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 3। अश्रद्धाधान पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अनुवाद: हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि श्रद्धा कितना महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, जो इस भक्ति का या आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बार श्री नारद मुनि भ्रमण कर रहे थे और करते करते वो एक ब्राह्मण के पास आए, और वो ब्राह्मण जो है सारे नियमों का पालन कर रहे थे और जो है बहुत ही अच्छे से लग रहे थे, है ना, स्वच्छ है और सब कुछ पूरा निष्ठा के साथ कार्य कर रहे थे। तो जब नारद मुनि आए तो वो ब्राह्मण ने नारद मुनि का स्वागत किया, और फिर जब नारद मुनि वापस जा रहे थे तो ब्राह्मण ने बोला कि मुनिवर, आप तो चलते रहते हैं, आप तो भगवान के पास भी चले जाते हैं, तो आप जब दोबारा भगवान से मिले तो आप भगवान से ये पूछना जरूर पूछिएगा कि मैं कब भगवान के धाम में वापस आऊँगा। इस संसार में बहुत जीवन बिता चुके हैं, इस जगत में जन्म मृत्यु के चक्र हैं, और मैं चाहता हूँ इस जीवन क्या है, इस जीवन के बाद मैं भगवान के पास जा सकूं। तो आप भगवान से पूछिएगा, क्या मैं इस जीवन के बाद भगवान के पास जा सकता हूँ? फिर तो नारद मुनि बोले, ठीक है, मैं भगवान से पूछता हूँ। और उसके बाद नारद मुनि चलते चलते आ रहे हैं तो एक देखा, एक मुची है, जो मुची आप जानते हैं, जो जूते सिलाई करते हैं, ठीक करते हैं। तो वो जो है मुची, वो अपना कार्य कर रहे हैं और भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। तो मुची बोले, वाह क्या बात है। तो वो जो है नारद मुनि को स्वागत किया, और नारद मुनि जब वापस लौट रहे थे तो मोची ने भी ऐसी ही बात बोला नारद मुनि को कि आप तो भगवान से मिलते हैं, तो जब आप मिले तो भगवान से ये पूछिएगा कि मेरा और कितना समय लगेगा भगवान को प्राप्त करने में, कितना जीवन और लगेगा। तो नारद मुनि जब भगवान के पास आए तो वो भगवान से ये प्रश्न पूछते हैं कि ये दो भक्त हैं और दोनों जो हैं आपको आपकी भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं,
तो एक तो ब्राह्मण है, बहुत ही निष्ठा के साथ कर रहे हैं, और एक मुची है, वो भी अपना हृदय से आपका भक्ति कर रहे हैं। तो आप बताइए कि उनको आपके पास आने में कितना समय लगेगा? तो भगवान उत्तर देते हैं कि ये जो ब्राह्मण है ये इस जीवन में नहीं आ पाएगा। ये ब्राह्मण को आने के लिए, मेरे पास आने के लिए कई जन्म लगेंगे। तो नारद मुनि बोले कि कई जन्म लगेंगे? भगवान की धाम में जाना तो आसान नहीं है, पूर्ण तरह से शुद्ध होना पड़ता है, तो कई जन्म लगेंगे। तो मुची का तो फिर क्या बात है? तो बोले और मुची का? तो भगवान ने करे मुची जो है वो इसी जीवन में आ जाएगा, इसी जीवन के बाद अंत में वो मेरे पास आ जाएगा। तो भगवान नारद मुनि आश्चर्य होते हैं और बोलते हैं कि भगवान मुझे समझ नहीं आया कि क्या ऐसा विशेष चीजें हैं जो इस मुची में है वो ब्राह्मण में नहीं है। तो भगवान कहते हैं तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम जब वापस जाओ तो वापस जाओगे तो वो लोग पूछेंगे कि आप भगवान से जब मिले तो भगवान क्या कर रहे थे? तो तुम बोलना कि भगवान जो है एक सुई के जो छेद है उस छेद से जो है हाथी को निकाल रहे हैं। तो तुम ये बोलना और फिर देखना उनका क्या रिप्लाई आता है। तो नारद मुनि जो है ऐसे ही आए। तो जब वापस आए तो ब्राह्मण के पास आए सबसे पहले। तो ब्राह्मण नारद मुनि का स्वागत किया और वो सोचे कि मैं तो हम कुछ अच्छा न्यूज़ देंगे नारद मुनि। तो नारद मुनि से जब पूछे तो नारद मुनि कहते हैं कि ब्राह्मण देव मैं क्या बताऊं, भगवान ने कहा कि आपको कई जन्म लगेंगे। तो ब्राह्मण एकदम से थोड़ा नाराज से जैसे हो गया कि कैसे मेरा इतना जन्म लगेंगे। तो फिर वो नारद मुनि से बताया अच्छा आप सचमुच गए थे भगवान के पास? तो बताइए भगवान क्या कर रहे थे उस समय? तो नारद मुनि कहते हैं कि भगवान उस समय एक सुई की छेद से हाथी निकाल रहे थे। बोले हाँ ये कैसे हो सकता है, एक सुई की छेद से हाथी कोई निकाल सकता है? इतना बड़ा हाथी और सुई का छेद इतना छोटा, उससे लगता है आप भगवान के पास गए ही नहीं। तो इस प्रकार से जब नारद मुनि सुना तो नारद मुनि देखा कि इस ब्राह्मण वो अपना आध्यात्मिक कार्य तो कर रहा है लेकिन उसको भगवान के ऊपर, भगवान की क्षमता के ऊपर उसको श्रद्धा नहीं है, उसको संशय है कि भगवान की क्षमता, कि भगवान एक कुछ भी कर सकते हैं, ये उसका विश्वास नहीं है। तो नारद मुनि समझ गए कि भगवान ने क्यों कहा था कि उसको बहुत समय लगेगा। फिर जब नारद मुनि मुची के पास गए तो मुची ने भी नारद मुनि को से पूछा और बताइए मुनिवर भगवान ने क्या कहा, मेरे बारे में क्या कहा, मेरे और कितना समय लगेगा? तो बोले तुम तो इसी जीवन में आ जाओगे। बोले अच्छा भगवान क्या कर रहे थे ये बताइए, भगवान क्या कर रहे थे? तो बोले भगवान उस सुई के छेद से हाथी निकाल रहे। बोले वाह वाह क्या बात है, हमारे भगवान की अचिंत गुण है। ऐसे बोल के वो आनंद से नृत्य करने लगे कि भगवान देखिए एक सुई के छेद से हाथी निकाल रही, क्या बात है। तो नारद मुनि देख रहे हैं कि इस जो मुची है उसको इतना विश्वास से, नारद मुनि के वचन में इतना विश्वास है और भगवान की क्षमता में इतना विश्वास है कि वो उसमें 1% भी उनका संशय नहीं है। तो नारद मुनि परीक्षा करने के लिए वो बोले कि तुम्हें सच में विश्वास है कि भगवान सुई की छेद से हाथी निकाल सकते हैं? तो बोले क्यों नहीं। बोले क्या चीज है, क्यों है, कैसे आपको इतना विश्वास है? बोले कैसे नहीं हो सकता है,
भगवान ये मुचि जो है एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, बरगद की पेड़ के नीचे। तो बोले ये जो पेड़ आप देख रहे हैं जिसके नीचे मैं बैठा हूं, कितना बड़ा पेड़ है। और ये पेड़ जो है वो कहां से आया? छोटा सा बीज है। इस बीज के अंदर भगवान ने इतना बड़ा पेड़ को छुपा के रखा है। तो जब इतना बड़ा पेड़ को एक छोटा सा बीज के अंदर भगवान रख सकते हैं, तो ये सुई की छेद से हाथी निकालना कितना आसान है। तो ये जब सुना नारद मुनि, तो नारद मुनि आश्चर्य हो गए कि ऐसा ही क्या है फेथ या विश्वास एक भक्त का होना चाहिए भगवान के ऊपर, भगवान की वाणी के ऊपर, गुरु की वाणी के ऊपर, और तभी वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए भगवान ने कहा कि वो उसका इसी जीवन में वो मेरे पास वापस आएगा। लेकिन ब्राह्मण के पास वो श्रद्धा नहीं था, तो इसीलिए वो नहीं जा पाए। तो भगवान इस श्लोक में यही बता रहे कि जिनका श्रद्धा नहीं है, वो भक्ति का मार्ग में तो आया हुआ है, इस ज्ञान को लेने के लिए आया है, लेकिन इस ज्ञान के ऊपर विश्वास नहीं है। भगवान जो कह रहे हैं उस बात को वो सुन रहा है, समझ रहा है, हो सकता है बोल भी रहा है दूसरे को, लेकिन उसको खुद जो है उस बातों पर, भगवान की बातों पर विश्वास नहीं है। उसके मन में संशय है, डाउट है। तो भगवान कह रहे हैं वो व्यक्ति वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो अब प्रश्न आ सकता है कि ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा कैसे श्रद्धा होनी चाहिए? अक्सर हम इस जगत में हम विज्ञान के स्टूडेंट्स हैं, और आजकल हम विज्ञान के समय हम हर चीज की एक प्रूफ चाहिए होता है हमें। हम अंधविश्वास नहीं कर सकते कोई चीज को, कि कुछ भी कोई भी बोले तो हम विश्वास कर लें। हमें कुछ ना कुछ सबूत, कुछ ना कुछ प्रमाण हमें चाहिए। वो बात बिल्कुल सही है। हमें जो है सही दिशा पे चलना है, अंधविश्वास नहीं। तो विश्वास या फेथ जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लौकिक श्रद्धा और एक होता है शास्त्रीय श्रद्धा। तो जो लौकिक श्रद्धा है वो लोग कोई भी कुछ भी बोल देता है तो हम उसको मान लेते हैं। अच्छा, उसने ये बोला तो हमने मान लिए। उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी क्या है, वो कौन है, वो सच में वो कितना ज्ञान रखता है ना, उसकी ना जान के कोई कुछ भी बोल दिया और वो हमारा इच्छा चाहता है कुछ भी, तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे चीज को लौकिक श्रद्धा कहते हैं। और वो श्रद्धा की बात नहीं कर रहे भगवान यहाँ पे। भगवान यहाँ पे वर्णन कर रहे शास्त्रीय श्रद्धा, जिस श्रद्धा जो शास्त्र के ऊपर उसका श्रद्धा, भगवान के दिया हुआ वाणी या शास्त्र जो है उसके ऊपर श्रद्धा, तो वो शास्त्रीय श्रद्धा। और वो शास्त्रीय श्रद्धा मतलब भगवान की वाणी के ऊपर श्रद्धा, और उसी को जिसके पास वो श्रद्धा होती है वही जो है उसको पालन कर सकता है सही तरह से। अब कोई बोले कि नहीं, मेरे को श्रद्धा मुझे हर चीज के पहले प्रूफ चाहिए तभी मैं उसको स्वीकार करूंगा, मैं बिना प्रूफ के, बिना एविडेंस के मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसे कभी कभी लोग बोलते हैं। पर हम इवन भौतिक जीवन में भी हम कोई भी कार्य करते हैं, हमें उसके पहले हमें श्रद्धा आवश्यक है। ये श्रद्धा या विश्वास ये हमारा जो आत्मा का एक विशेष गुण है, और ये जब तक नहीं होगा हम किसी भी फील्ड में आगे नहीं जा सकते हैं। अब मान लीजिए एक जो है बीमार व्यक्ति है, वो अपनी इलाज कराने कहाँ जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, हॉस्पिटल में जाता है। तो उस समय वो डॉक्टर को जब दिखाता है, डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करता है कि तुम्हें ये मेडिसिन लेना चाहिए, ये इंजेक्शन, ये मेडिसिन इसको लेना है। वो क्या करता है उस समय, विश्वास करता है कि नहीं करता डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर?
या उसमें वो हर एक चीज को वो देखने लगेगा कि ये जो डॉक्टर ने ये दिया है, ये मेडिसिन क्या सही है कि नहीं, ये मेडिसिन किस चीज से बना हुआ है, ये जो फार्मेसी जो मेडिसिन को रखा है उसने कहाँ से लिया है, वो एकदम से सही जगह से लिया है कि नहीं, उसने कुछ गड़बड़ तो नहीं मिला दिया। ये सारी चीज अगर वो सोचता रह जाएगा तो मेडिसिन ले नहीं पाएगा, और वो जब तक मेडिसिन नहीं लेगा तब तक उसका बीमारी ठीक हुआ कि नहीं हुआ वो कैसे देखेगा, तो वो संशय में ही रह जाएगा। लेकिन जो बुद्धिमान है वो जानता है कि मेरे पास अभी इतना समय है और मुझे ये बीमारी से ठीक होना है, और ये डॉक्टर का पास में आया, मैं किसी इधर उधर व्यक्ति के पास नहीं आया, ये डॉक्टर जो है ये सर्टिफाइड है, और ये डॉक्टर मुझे मारने के लिए नहीं दिया है प्रिस्क्रिप्शन, ये ठीक होने के लिए दिया है, और मुझे इसको लेके देखना चाहिए। तो उसको वो विश्वास उसको रखना ही पड़ेगा, और विश्वास रख के ही फिर वो दवाई को लेगा, और जब दवाई को लेगा तब जाके उसको एविडेंस मिलेगा कि वो कार्य किया और बीमारी ठीक हुआ। तो जब तक वो श्रद्धा नहीं रखेगा वो आगे बढ़ ही नहीं सकते एविडेंस की ओर, तो उसको श्रद्धा रखनी पड़ती है। उसी तरह जिसे हम सब अपने पिता के बारे में हम जानते हैं, तो हम कैसे जानते कौन हमारा पिता है? हम अपनी एविडेंस से नहीं वो पिता को पता लगा सकते हैं। हम अगर एविडेंस ढूंढेंगे कौन है कहां से एविडेंस लाएं, तो हम पूरा जीवन निकल जाएगा, एविडेंस नहीं ले सकते हैं। लेकिन हम क्या हैं, विश्वास करते हैं, हमारे माता जो है हमें बताते हैं कि ये तुम्हारे पिता हैं, और हम उसको विश्वास करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। शायद हम जो भी यहाँ पे हैं हम सब ऐसे ही हमारे पिता के बारे में परिचय प्राप्त किया। हमने अपना माता को विश्वास किया, माता की वाणी को विश्वास किया। हम में से कौन है जो माता ने हमको चीट किया हो? हाँ, कोई है जो माता ने हमको चीट किया है, धोखा दिया? कोई नहीं होगा। तो ये इसी तरह से श्रद्धा जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम किसकी वाणी पे श्रद्धा कर रहे हैं? हम माता की वचनों पे श्रद्धा कर रहे हैं, तो वो हमें धोखा दे ही नहीं सकता। वो ऑथोराइज्ड राइट पर्सन है। हम किस पे श्रद्धा कर रहे हैं? हम डॉक्टर, सर्टिफाइड डॉक्टर्स को श्रद्धा कर रहे हैं। तो इस तरह से इवन भौतिक जीवन में हमें श्रद्धा आवश्यकता होती है, हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें एविडेंस को देखने के लिए। तो आध्यात्मिक जगत की बात ही क्या है जो हम इस भौतिक इंद्रिय के द्वारा हम समझ नहीं सकते। हमारा इंद्रिय जो है लिमिटेड है, हम इस इंद्रिय से हर चीज देख नहीं सकते, हर चीज सुन नहीं सकते। तो आध्यात्मिक जगत के जो ज्ञान है उसको हमें सही सोच से, भगवान से या भगवान की प्रतिनिधि से हमें श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा के द्वारा हमें ग्रहण कर। और इस श्रद्धा को कैसे, किस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए? प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि श्रद्धा शब्द विश्वास को है सुदृढ़ निश्चय। इतना विश्वास कि भगवान कह दिया है तो यही सत्य है, क्योंकि भगवान ने सब कुछ क्रिएट किया है, वो सब कुछ जानने वाले हैं। और अगर भगवान के हम वाणी को पालन करते हैं, कृष्ण भक्ति को लिए सर्व कर्म कृत है, अगर हम अच्छे से भगवान की वाणी को पालन करते हैं तो हमारा सफलता को प्राप्त होएगा, और हमें बाकी हर एक चीज की जो नीड है वो भी पूरा हो जाएगा। तो ये जो विश्वास है ये है श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा आवश्यक है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इनफैक्ट भक्ति का जो स्टेजेस है उसमें 9 स्टेजेस होते हैं, और वो स्टेजेस जो है का शुरुआत होता है क्या? श्रद्धा से। तो अगर श्रद्धा नहीं है तो शुरुआत नहीं होगा। तो श्रद्धा से हमारा शुरुआत, भक्ति का एंट्री हमें उसी से होता है, श्रद्धा से। तो अगर श्रद्धा नहीं होगा
तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। यही भगवान यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर श्रद्धा नहीं है तो मुझे नहीं प्राप्त कर सकता है। तो श्रद्धा नहीं होगा तो क्या होगा? तो क्यों नहीं भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो श्रद्धा के द्वारा ही, जब हम इस शास्त्र के ऊपर, भगवान की वाणी के ऊपर श्रद्धा रहेगा तभी हम उसका पालन सही से करेंगे, और जब पालन करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमें उसकी रिजल्ट दिखेगा, और जब रिजल्ट दिखेगा तो हम और अच्छे से करेंगे। तो इस प्रकार से हम श्रद्धा हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर श्रद्धा नहीं होगा तो प्रभुपाद लिखते हैं तो फल क्या होगा? श्रद्धा आगे नहीं होने के कारण हम कुछ समय तक हो सकता है उस कार्य को करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद उसको छोड़ देंगे, क्योंकि वो उस कार्य को सही से नहीं कर पाएंगे श्रद्धा नहीं होने के कारण, और फिर कुछ समय बाद वो हम छोड़ देंगे, और जैसे ही छोड़ देंगे तो कैसे हम उसकी सफलता की ओर पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है, और श्रद्धा सबके अलग अलग लेवल होता है। तो ये प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्त तो सारे हैं, लेकिन भक्त को उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भक्त बताया जाता है। कौन? डिपेंडिंग ऑन उनका कितना श्रद्धा है भगवान पे और भगवान की वाणी पे। तो जितना उसकी दृढ़ श्रद्धा होगा उसको उत्तम बताया गया है, कि जिसको शास्त्र में कि भगवान की वाणी पे श्रद्धा, और जो है भगवान के कार्य करने में उसका श्रद्धा है, कि उसको पता है कि अगर ये चीज में कार्य को किया तो भगवान की वाणी को पालन किया तो मुझे सफलता प्राप्त होगा। तो इस प्रकार उसकी श्रद्धा जिसका तीव्र है वो उत्तम स्तर के भक्त हैं, और जिनका श्रद्धा थोड़ा सा है वो शास्त्र को नहीं समझ सकते हैं, शास्त्र की वाणी को पूरा नहीं समझ सकते हैं, और दूसरे को समझा नहीं सकते हैं, लेकिन वो खुद एटलीस्ट इतना जानते हैं कि अगर मैं भक्ति कर लूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो उस पे श्रद्धा है तो वो मध्यम अधिकारी, और जो कनिष्ठ है उनको श्रद्धा बहुत कोमल है। तो इस प्रकार से श्रद्धा अगर कोमल है या बहुत ही कम है तो हमारे लिए भक्ति में आगे बढ़ना मुश्किल है। तो अब प्रश्न है, अगर हमारे पास शुरू में हमारे पास उतना श्रद्धा नहीं होते हैं, हमारे मन में डाउट्स आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? कैसे हमें श्रद्धा को हम बढ़ा सकते हैं? तो श्रद्धा को बढ़ाने का प्रोसेस क्या है कि हम भक्तों के संग में भक्ति का अभ्यास करेंगे, अकेले नहीं। तो उन भक्तों के संग में जब रहेंगे जिन भक्तों का श्रद्धा बहुत दृढ़ है भगवान के प्रति, भगवान की वाणी के प्रति, शास्त्र के प्रति, तो उनके संग में आने से हमारा भी श्रद्धा बढ़ जाती है। तो इसी तरह से हमें श्रद्धा बढ़ती है, और फिर इस श्रद्धा हमें इस भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता करता है। और तो इसलिए भगवान के लिए ये श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है भगवान की वाणी में, और आगे जाके जो भगवान बताने वाले हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 4। मया ततमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थिता। अनुवाद: ये संपूर्ण जगत मेरी अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो इस श्लोक में भगवान अब वर्णन कर रहे हैं कि ये भौतिक जगत कैसे भगवान चलाते हैं। ये भौतिक जगत जो है ऐसे हमें दिखाई पड़ता है कि ये भौतिक जगत के पीछे कोई है नहीं, ये भौतिक जगत अपने आप चल रहा है, ऐसे ही नहीं दिखाई दे, ऐसे ही लगता है ना
क्या हमें कुछ और दिखाई नहीं देता है? कोई व्यक्ति या कोई जो है इसको गवर्न कर रहा है, ऐसे हमें दिखाई नहीं देता। हमें लगता है सब अपने आप चीजें हो रहा है, लेकिन अपने आप क्या चीज होता है? कोई भी चीज अपने आप नहीं होता है। सबके पीछे कोई ना कोई सोर्स चाहिए जो इसको कराता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो जगत जो है, ये जगत कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है, कैसे चल रहा है, ये भगवान का जो शक्ति है, वो शक्ति अव्यक्त रूप में पूरा जगत में छाया हुआ है, स्प्रेड किया हुआ है। भगवान की शक्ति, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे सूर्य की रोशनी है, किरण है, तो सूर्य एक जगह पे है और सूर्य के किरण पूरा यूनिवर्स में सब जगह पे फैल जाता है ना, स्प्रेड हो जाता है और रोशनी फैलाता है, और उसी से सारी चीज जो है सबको दिखाई देता है। तो एक सूर्य और उसकी रोशनी सब जगह फैला हुआ है। तो उसी प्रकार भगवान का जो शक्ति है, वो शक्ति सब जगह पे पूरा ब्रह्मांड में अव्यक्त रूप में वो स्प्रेड हो रखा है, और वही शक्ति जो है सारे ब्रह्मांड को चला रहा है। तो सारे ब्रह्मांड सब कुछ जो है किसके ऊपर आश्रित है? भगवान की उस शक्ति के ऊपर आश्रित है, पर वो दिखाई नहीं दे रहा है हमको, हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस आंखों से, क्योंकि भगवान दिव्य है और भगवान का ये शक्ति क्या है, वो दिखाई नहीं दे सकता, इस भौतिक आंखों के द्वारा नहीं दिखाई दे सकते हैं। इस आंखों के द्वारा हम भगवान को नहीं देख सकते हैं, साक्षात भगवान के रूप को, और क्योंकि भगवान दिव्य है तो हम जड़ आंखों से नहीं देख सकते हैं, और भगवान के ये जो अव्यक्त शक्ति है उसको हम नहीं देख सकते हैं। पर कौन देख सकता है? जो भक्त है वो देख सकता है। तो भक्त कैसे देखता है भगवान को? तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वो क्या है, भगवान के प्रति प्रेम होता है। तो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन न शांत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। उसका भगवान के प्रति प्रेम, भगवान की वाणी के ऊपर श्रद्धा तो होने के कारण वो भगवान को भी वो देख सकता है, और भगवान की शक्ति को भी वो हर जगह पे देख सकता है। तो उसके लिए उसको जो है वो आंखें शुद्ध होना चाहिए, उसकी चेतना शुद्ध होना चाहिए, फिर उसको दिखाई देता है। और ये जगत भगवान की शक्ति के ऊपर कैसे आधारित है? भगवान ऑलरेडी 7th चैप्टर में हमने पढ़ा है, आपको याद है ना, कि हर चीज दिखाई नहीं भी देता है, लेकिन वो है किसके ऊपर आधारित? भगवान की शक्ति के ऊपर। जैसा आपको याद है ना कि जो एक मोतियों की माला है, तो मोतियों की माला वो कैसे है, उसके अंदर वो किसके ऊपर आधारित रहता है? किसके ऊपर आधारित रह के माला बनता है? उसका शेप आता है, उसके अंदर सारे मोतियों के अंदर क्या रहता है? धागा रहता है जो इसको पकड़ के रखता है। लेकिन ऊपर से दिखाई देता है क्या? ऊपर से नहीं दिखाई देता है, ऊपर से सिर्फ मोतियों दिखाई देता है। वो धागा जो है अंदर है, धागा नहीं रहेगा, सारे क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। तो धागा अंदर है, लेकिन इस आंखों से जब कोई देखेगा मोतियों की माला तो उसको सिर्फ मोतियां दिखाई देगा, उसको धागा नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड है उसको पता है कि उसके अंदर क्या है? धागा है। तो वो जब धागा बाहर से नहीं भी दिखाई दे, लेकिन एक तरह से वो दिखाई दे रहा है उसको कि अंदर धागा है। तो उसी प्रकार जो भक्त है वो जब जानता है, अनुभव करता है कि ये सारे जो ब्रह्मांड ये भगवान की शक्ति के द्वारा चल रहा है, किस प्रकार से वो सारी चीज भगवान की शक्ति में आश्रित है, तो उनको ये दिखाई देता है कि ये भगवान की शक्ति के ऊपर किस प्रकार आश्रित है। तो ऐसे वो देख सकते हैं भगवान का, कि भगवान का जो शक्ति किस प्रकार ये ब्रह्मांड को आश्रय दिया हुआ है और चला रहा है। अब प्रश्न आ सकता है कि भगवान जो है ये अपना शक्ति अपने आप को अव्यक्त रूप में विस्तार कर दिए हैं ये सारे ब्रह्मांड को मेंटेन करने के लिए, तो क्या भगवान के अस्तित्व खत्म हो गया?
कि भगवान ने तो अपने आप को विस्तार कर दिया इस शक्ति के रूप में, अव्यक्त शक्ति के रूप में, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान की पर्सनालिटी वो बने रहता है। जैसे इवन वही सूर्य की किरण तो स्प्रेड हो रहा है, लेकिन सूर्य की पर्सन जो है वो बने रहता है। तो उसी प्रकार भगवान की पर्सनालिटी वो बने रहता है एज इट इज, और भगवान की शक्ति जो है, अनंत शक्ति, वो स्प्रेड होता है। तो ये सारे शक्ति के द्वारा भगवान सब कुछ करते हुए भी भगवान उससे अफेक्टेड नहीं है। भगवान एज इट इज अपनी दिव्य रूप में विराजमान रहते हैं। तो यही भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि सारी चीजें जो है भगवान में आश्रित है, लेकिन भगवान उन सब में मिल नहीं गए हैं। भगवान के अपनी सेपरेट एग्जिस्टेंस मेंटेन्ड है। तो इस प्रकार से भगवान का दिव्य शक्ति के बारे में भगवान ये वर्णन कर रहे हैं। और भक्त जो भगवान के जो दिव्य कार्य को इस भौतिक आंखों से, भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनको देखने का जो कला है या देखने का जो दृष्टि है वो कैसे डेवलप होता है, तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं एवं स्फुरते अधः, कि भगवान का कार्यकलाप इस भौतिक आंखों से हम नहीं देख सकते, क्योंकि ये भौतिक आंखों या भौतिक इंद्रिय जो है वो लिमिटेड है। इस आंखों से हम एक दूर तक देख सकते हैं, हर चीज नहीं देख सकते, छोटे छोटे से छोटे चीज नहीं देख सकते। और भगवान तो कंप्लीटली स्पिरिचुअल है, दिव्य है, वो इस आंखों से नहीं देख सकते। तो इसीलिए जो एविडेंस है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो एविडेंस हम इस भौतिक इंद्रिय द्वारा हम पूर्ण एविडेंस को हम अनुभव भी नहीं कर सकते हैं, जब तक हम भगवान की वाणी पे श्रद्धा रख के उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्या है, वो हमारा चेतना शुद्ध होगा, फिर हम उस एविडेंस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 5 और 6। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।